गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज मैं बायोलॉजी की 7th क्लास लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने, जो कि आप लोगों को 6 क्लास आप लोगों को पीछे दिया जा चुका है। वो भी जीव जनन कैसे करते हैं, यानी जनन की प्रक्रिया जो है आप लोगों को लगभग 7-6 क्लासें मिल चुकी हैं। आज 7वां क्लास आप लोगों को दिया जा रहा है, जिसमें क्या है, नर जनन अंग, ठीक है, मादा जनन अंग आदि चीज़ों को क्या किया गया है, पीछे पढ़ा दिया गया है। और आज का टॉपिक क्या है, नर जनन अंग। तो जैसा कि इसमें थोड़ा सा एक फिगर था, तो जिसको मैंने ऑलरेडी पहले बना लिया हूँ, तो उसमें आप देख सकते हैं इस फिगर को। और इसी के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ कि नर जनन अंग क्या होता है और इसमें कौन कौन से उसके नर जनन अंग के कौन कौन से अंग भाग लेते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। नर जनन अंग, तो नर जनन, जैसा कि आप लोगों ने मादा जनन अंग पढ़ ही लिया होगा, वो भी जनन अंग क्या करता था, जनन की क्रिया में भाग लेता था। उसी तरीके से नर जनन तंत्र भी क्या करता है कि जनन की प्रक्रिया में भाग लेता है। क्या करता है, नर जनन अंग भी क्या करता है, जनन की क्रिया में भाग लेता है। किसमें भाग लेता है, जनन की क्रिया में भाग लेता है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। नर जनन तंत्र क्या होता है, ये मानव के एक अंग होता है जो कि जनन की क्रिया में क्या करता है, भाग लेता है। और इसके बहुत सारे अंग भी हैं, जनन अंग के बहुत सारे अंग भी हैं, इसके बहुत सारे अंग भी हैं, बहुत सारे अंगों के कार्य। ठीक है, इसमें बहुत सारे अंग हैं जो अंग दिए गए हैं। जैसे इसमें शुक्राणु हो गया, पेनिस हो गया, वृषण हो गया, अधिवृषण हो गया, प्रोटेस्ट ग्रंथि हो गई, शुक्राशय हो गया, मूत्रवाहिनी हो गया। ठीक है, तो इसमें कुछ ग्रंथियां जुड़ी हुई हैं, जो सारी ग्रंथियों का कार्य क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे अंग पाए गए हैं। तो क्या बोल सकते हैं इसको, निम्न जनन अंग, जनन अंग, जनन अंगों के कार्य। तो पहली बात हम बात करते हैं कौन कौन से जनन अंग है। पहला बात करते हैं वृषण। क्या होता है, वृषण। वृषण को क्या बोला जाता है, टेस्टिस। क्या बोला जाता है, टेस्टिस। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, टेस्टिस। टेस्टिस की अगर देखी जाए तो संख्या कितनी है, 1 2। क्या है, इसकी संख्या 2 होती है। तो टेस्टिस की संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या 2 होती है। जो क्या होता है, शरीर के बाहर लटका हुआ रहता है। क्या होता है, शरीर के बाहर रहता है, शरीर के बाहर लटका रहता है। क्या रहता है, बाहर लटका हुआ रहता है। आप लोग दिखाई देता है ना, लटका रहता है। ठीक, ये क्या रहता है, हमारे शरीर के बाहर लटका रहता है। ठीक है, और इसके साथ इसका मुख्य कार्य क्या होता है, इसका मुख्य कार्य, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, ये शरीर के बाहर क्या होता है, लटका रहता है। और इसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, और इसका कार्य क्या होता है, शुक्राणु तथा, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, शुक्राणु तथा टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन होगा, सॉरी, टेस्टोस्टेरोन का क्या करता है, निर्माण करता है। इसका मुख्य कार्य है शुक्राणु तथा टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करता है। क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक है, देखो ये बात तो समझ में आ गई। इसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। और शरीर के क्या होता है, ये बाहर लटका रहता है। ठीक है, क्या होता है, ये बाहर लटका रहता है। उसके बाद इसका मुख्य कार्य क्या होता है, शुक्राणु तथा टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करना। ठीक है, अब ये शुक्राणु का निर्माण, ठीक है, शुक्राणु का निर्माण करने में कौन सी ग्रंथि भाग लेती है, कौन सी ग्रंथि भाग लेती है शुक्राणु का निर्माण करने में, तो प्रोटेस्ट ग्रंथि, प्रोटेस्ट ग्रंथि, प्रोटेस्ट
ग्रंथि। प्रोटेस्ट ग्रंथि क्या करती है? शुक्राणु निर्माण में भाग लेती है, शुक्राणु निर्माण करती है। क्या करती है? शुक्राणु निर्माण करती है। इतनी बात समझ में आ रही? देखिए ये प्रोटेस्ट ग्रंथि कहाँ पर है हमारी, ये वाली भाग है, ये वाली भाग क्या है? प्रोटेस्ट ग्रंथि है। ठीक है, तो क्या करती है? शुक्राणु का निर्माण कौन करता है? प्रोटेस्ट ग्रंथि। ठीक है, और उसके बाद इसमें टेस्टेरोन का शब्द का प्रयोग हुआ है, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, ये क्या करता है? उत्तेजना पैदा करता है। ठीक है, उत्तेजना, उत्तेजना पैदा करता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई वृषण की? इसमें क्या होता है? वृषण, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेस्टिस बोलते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है? 1 और 2, 2 होती है। और ये क्या होता है? शरीर के बाहर लटका हुआ भाग रहता है। ठीक है, और इसको ठंडा रखा जाता है। ठीक है, ये क्या होता है? लटका इसलिए रहता है ताकि ये ठंडा रहे, अन्यथा क्या होता है कि इसमें जो शुक्राणु नहीं बनते हैं, शुक्राणु वो क्या करते हैं? हाई टेम्परेचर में क्या होते हैं? जल जाते हैं, यानी समाप्त हो जाते हैं, बार बार बाहर आने की कोशिश करते हैं। इसलिए क्या करता है? ये शरीर के बाहर रहता है और दोनों पैरों के बीच में रहता है, ताकि क्या? ये ठंडा बना रहे। अन्यथा क्या होगा? ये बार बार बाहर आएगा, बार बार, यानी किसी चीज को ज्यादा गर्म करोगे तो दिक्कत होगा ना। तो इसीलिए क्या होता है? ये बाहर लटका रहता है, ये ठंडा रहता है। ठीक है, तो इसका मुख्य कार्य, ये शरीर के बाहर लटका रहता है, उसके बाद इसका मुख्य कार्य रहता है शुक्राणु तथा टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करना, टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करना। और जो शुक्राणु होता है वो किस ग्रंथि के द्वारा निर्माण किया जाता है? तो प्रोटेस्ट ग्रंथि के द्वारा निर्माण होता है। उसके साथ साथ टेस्टोस्टेरोन जो हमारे शरीर में पाया जाता है, टेस्टोस्टेरोन जो पाया जाता है वो क्या करता है? उत्तेजना पैदा करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? अधिवृषण। वृषण के ऊपर ही पाया जाता है हमारा क्या? अधिवृषण। क्या होता है? अधिवृषण। ठीक है, अधिवृषण ये किससे जुड़ा रहता है? ये वृषण से क्या रहता है? जुड़ा रहता है। ये वृषण से जुड़ा रहता है। क्या रहता है? वृषण से जुड़ा रहता है। और क्या करता है अधिवृषण? इसका मुख्य कार्य है, इसका कार्य क्या है? इसका कार्य क्या है? ये परिपक्व शुक्राणु, जो परिपक्व यानी जो बन जाते हैं और परिपक्व हो जाते हैं शुक्राणु, ठीक है, तो उसको क्या करता है? संभाल कर रखता है, यानी संचित करके रखता है, स्टोर करके रखता है। परिपक्व शुक्राणु क्या करता है? शुक्राणु को संचित या इंग्लिश में आप लिख सकते हैं स्टोर करके रखता है। इतनी बात समझ में? ये आपका क्या हो गया? अधिवृषण। ये वाला एरिया क्या हो गया? ये इसको और थोड़ा सा मोटा कर लो, ये ठीक है। ये वाला भाग क्या होता है? आपका अधिवृषण हो गया। ठीक है, जिसको मैं काला कर रहा हूं, ये क्या होगा? आपका अधिवृषण। ये क्या करता है? शुक्राणु को संचित करके रखता है। और वो भी कौन से शुक्राणु को? परिपक्व शुक्राणु को, जो परिपक्व हो चुके रहते हैं। ठीक है, इतनी बात आप लोग समझ में आई कि वृषण किसे कहते हैं, अधिवृषण किसे कहते हैं। ठीक, और उसके बाद अब आगे चलें। वेस्ट डिफेंस, इसको हम मिटा दें तो आगे उसके बाद बताएं। ठीक है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ठीक, आगे भी तक बताते हैं आप लोग। जहां भी नहीं समझ में आता है आप लोग उसके बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट में आप लोग जवाब। और दूसरी बात, आप जब तक पूरी क्लास नहीं देखेंगे तब तक चीजें आप लोगों को समझ में नहीं आएंगी। इसलिए जब भी आप लोग रहिए पूरे क्लास में रहिए, तब जाकर आप लोगों को चीजें समझ में आएंगे। अन्यथा आप थोड़ा सा ही देखेंगे उसके बाद आप चले जाएंगे तो आपको कभी नहीं समझ में आएगा। चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, आप कहीं भी पढ़ लीजिए, चाहे यहाँ इस चैनल में पढ़िए, चाहे किसी भी चैनल में पढ़िए, जब तक आप वहां पर टिकेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आइए पढ़ते हैं वेस्ट डिफेंस। क्या होता है? वेस्ट डिफरेंस।
वेस डिफरेंस। ये क्या होता है? यह एक पतला नस होता है। क्या होता है? एक पतला नस होता है। पतला नस होता है। क्या होता है? पतला नस होता है। और जो क्या करता है, इसी के माध्यम से शुक्राणु तक पहुंचते हैं। इसी के माध्यम से शुक्राणु तक क्या होते हैं? पहुंचा जाता है। ठीक है, पहुंचते हैं। इसी में एक पतला सा, देखिए शुक्रवाहिनी है, शुक्रवाहक है। ठीक है, तो ये क्या करता है, इस तरीके से शुक्राणु क्या करता है, बाहर जाता है। ठीक है, और बाहर जाने के बाद इसमें मिल जाता है, और उसके बाद यहाँ से क्या होता है, बाहर आने की शुक्राशय में, शुक्रवाहक है ये, शुक्राशय है। ठीक है, तो वही होता है वेस्ट डिफेंस। ये क्या होता है, एक पतला नस होता है। ठीक है, इसी पतले नस के द्वारा क्या करते हैं, हम शुक्राणु तक पहुंचते हैं। कहाँ तक पहुंचते हैं? शुक्राणु, क्योंकि हमारा शुक्राणु कहाँ पर है, अधिवृषण में बैठा है। अब ये बाहर कैसे आएगा, तो भाई इसके लिए एक पतला नस बना होगा ना, ये पतला नस बना होगा। ठीक, तो क्या होता है, इसी पतले नस से क्या होता है, शुक्राणु क्या होंगे, बाहर जाएंगे। ठीक है, आप इससे भी यहाँ से पतला नस से शुक्राणु तक पहुंच सकते हैं। ठीक, बातें समझ में आई आप लोगों को? उसके बाद आप पढ़ते हैं सीसन। सीसन जिसको बोलते हैं बाह्य जनन अंग या पेनिस। ठीक है, या पेनिस, ये कौन सा भाग है हमारा, ये पूरा भाग क्या होता है, पेनिस होता है। क्या करता है, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, ये बाह्य जनन अंग है। बाह्य जनन अंग है। अभी तक तो पढ़े जो बाह्य जनन अंग है, उसके अंदर के अंगों को पढ़ा गया। जो नर जनन तंत्र है उसके अंगों के बारे में पढ़ा गया, जैसे वृषण हो गया, शुक्रवाहक हो गया, शुक्राशय, क्योंकि शुक्राशय देखिए यहाँ पर रहता है। मूत्रवाहिनी क्या होता है, यही रहता है, मूत्रवाहिनी की नसें होती है, इसमें स्टोर्ड होता है। उसके बाद बाथरूम होता है। प्रोटेस्ट ग्रंथि के बारे में पढ़े, अधिवृषण के बारे में पढ़े, वृषण के बारे में पढ़े। अब क्या होता है कि अब बाह्य जनन अंग के बारे में हम लोग जानेंगे, जो हमारा सीसन यानी पेनिस होता है। ठीक है, और ये पेनिस का मुख्य, देखो ये सब तो रहे ठीक है, अगर ये नहीं रहेगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए सीसन का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या बताया गया है, तो शुक्राणु को मादा तक पहुंचाता है। ये क्या करता है, इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है, शुक्राणु जो पाया जाता है, शुक्राणु को कहाँ पहुंचाता है, मादा जनन अंग तक पहुंचाता है। ठीक है, ठीक है, ये इसका कार्य क्या है, ये क्या होता है, एक बाहरी अंग होता है। और ये पेनिस का मुख्य कार्य होता है कि शुक्राणु को मादा जनन अंग तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आया? चलिए ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा एक आराम से बना देते हैं, थोड़ा सा फिगर। देखिए क्या है, ये आपका मेल जाइगोट हो गया, हाँ, मेल गैमेट, गैमेट यानी क्या बोलते हैं उसको, नर युग्मक, और इसी के नीचे हो गया फीमेल युग्मक, फीमेल गैमेट। ठीक, इनसे क्या निकला, मेल से क्या निकल रहा है, स्पर्म। ठीक, और स्पर्म निकलता है, और इसके पास क्या होता है, अंडवाहिनी होती है। ठीक है, फीमेल के पास क्या होती है, अंडवाहिनी होती है। तो जब ये दोनों मिलते हैं, शुक्राणु और बीजाणु मिलते हैं, तो किसका निर्माण होता है, युग्मज का। युग्मज यानी जिसको बोलते हैं जाइगोट, जेड वाई, क्या होता है इंग्लिश में, ZYGOT, जाइगोट। ठीक, जाइगोट, और उसके बाद जाइगोट के बाद क्या बनता है, भ्रूण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है, जिसको बोलते हैं इम्ब्रियो, और उसके बाद क्या निर्माण होता है, शिशु,
शिशु का निर्माण होता है, जिसको बोलते हैं बेबी या फुल बॉडी। ठीक है, शिशु का निर्माण हो जाता है। बातें समझ में आई आपको? ये था हमारा नर जनन तंत्र। और नर जनन तंत्र में आपके क्या होते हैं कि ये क्या करता है, जनन की प्रक्रिया में भाग लेता है। उसके साथ साथ इसमें बहुत सारे अंग हैं जो जनन की प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हैं, जैसे वृषण हो गया, अधिवृषण हो गया, वेन डिफरेंसेस हो गए, उसके बाद आपका पेनिस हो गया। ठीक, उसी के साथ साथ आपके बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस चीज़ों को पूरा करते हैं। उसके बाद मादा जनन अंग के द्वारा क्या होता है, ये चीज़ें कंप्लीट होती हैं। और मादा जनन अंग के बारे में मैंने आगे पढ़ा चुका हूँ, तो आप लोगों को आई होप आप लोगों को वीडियो से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मादा जनन अंग और नर जनन अंग। ठीक है, ओके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।